नमस्कार दोस्तों, अकाउंट्स क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा टेली प्राइम कोर्स का चैप्टर 4 है। दोस्तों, बिजनेस में किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग के रूल को अप्लाई करके उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम यही सीखेंगे कि अकाउंटिंग के रूल है क्या और किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इन रूल्स को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। दोस्तों, अकाउंटिंग के रूल सीखने से पहले हम ये देखते हैं कि एक्चुअली में अकाउंट होता क्या है। तो अकाउंट होता क्या है? कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी संपत्ति हो, एसेट हो, कोई भी हमारी इनकम हो या कोई भी हमारे एक्सपेंस हो, इन सब से रिलेटेड जो भी हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं, जब उसको हम एक जगह सिस्टमैटिक ढंग ढंग से शॉर्ट में लिखते हैं, तो जिस हेड में उसे लिखा जाता है उसे ही क्या कहता है? अकाउंट कहा जाता है। जब हम स्कूल जाया करते थे तो उस समय हम क्या करते थे? अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी बनाते थे। जैसे हिंदी सब्जेक्ट के लिए अलग हिंदी की कॉपी, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश की कॉपी, मैथ्स के लिए मैथ्स की कॉपी। क्यों? क्योंकि हिंदी से रिलेटेड सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल जाए, इंग्लिश से रिलेटेड सारी जगह चीजें एक ही जगह मिल जाए, मैथ से रिलेटेड सारी जगह चीजें एक ही जगह मिल जाए। तो जब भी हिंदी पढ़ाया जाता तो आप हिंदी की कॉपी निकालते थे और हिंदी में उस सभी चीजों को, हिंदी से रिलेटेड चीजों को इसमें लिखते थे। इंग्लिश से रिलेटेड चीजें इंग्लिश की कॉपी में लिखते थे और मैथ से रिलेटेड चीजें मैथ्स की कॉपी में लिखते थे। इसी प्रकार एक बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए नाम का ये आदमी है, ये इससे बहुत सारे चीजें आता होगा, खरीदता होगा, और जब इसके पास पैसे होते हैं तब देता होगा। तो इसके साथ और भी लोग होंगे। मान लीजिए बी नाम का है, ये सी नाम का है, ये डी नाम का है। तो ये क्या करते होंगे? इनसे बहुत सारी ट्रांजेक्शन करते होंगे, आते होंगे, खरीदते होंगे सामान, और जब इनके पास पैसा होता होगा तो देते होंगे। इसके अलावा भी ये भी अलग से भी अपने ट्रांजेक्शन करता होगा, ये भी किसी से परचेस करता होगा, चाहे उधार में करे, नगद में करे। तो इतनी सारी चीजों को क्या ये अपने दिमाग में रिकॉर्ड करके रख पाएगा? नहीं ना। तो ये क्या करते हैं बिजनेसमैन भी? एक टी शेप का फॉर्मेट बनाते हैं इस टाइप का, जिसमें क्या करते हैं, अलग अलग सबके लिए एक टी शेप का फॉर्मेट बना देते हैं। अब यह क्या करेंगे? जैसे ए से रिलेटेड, तो ए का एक फॉर्मेट में ए नाम डाल देंगे, और इनसे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको हम एक जगह लिखेंगे। वैसे बी से रिलेटेड, तो बी से रिलेटेड एक फॉर्मेट में ऐसा नाम डाल देंगे, उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको हम एक जगह लिखेंगे। सी से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको एक जगह लिखेंगे। डी से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होगा उसे एक जगह लिखेंगे। अब इसने भी जिससे परचेस किया होगा, जैसे कि ये परचेस है, तो उसका भी उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन एक जगह लिखेंगे। तो इससे क्या होगा? जब भी ए आएगा तो उससे रिलेटेड सारी चीजें उसको एक जगह सिस्टमैटिक शॉर्ट में मिल जाएंगी। उसका उसकी से रिलेटेड जानकारियां, बी से रिलेटेड जानकारी एक जगह मिल जाएगी, सी से रिलेटेड एक जानकारी एक जगह मिल जाएगी। तो इसी के सामने क्या लगाया जाता है? इस हेड के सामने अकाउंट। तो इन सारे हेड के सामने क्या लगाया जाता है? अकाउंट, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? A/C। तो इसी जिस हेड में ये इसे लिखा जाता है, इसी का क्या कहता है? ये कहलाता है अकाउंट। तो जैसे क्या हो जाएगा? ए का अकाउंट, ये बी का अकाउंट, ये सी का अकाउंट, ये डी का अकाउंट, ये परचेज का अकाउंट। तो इस तरीके से अलग अलग अकाउंट खोले जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा अकाउंट होता है, जिसे हम टी से अकाउंट कहते हैं। इस तरीके से होता है। तो इसका एक साइड जो होता है, लेफ्ट साइड, उसे कहते हैं हम डेबिट, और जो राइट साइड होता है उसे हम कहते हैं क्रेडिट। ठीक है? तो इस तरीके से इसमें आता है डेट, आता है पर्टिकुलर, आता है अमाउंट, आता है, फिर एक राइट साइड है उसमें भी डेट लिखते हैं, पर्टिकुलर लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं। तो ए रवि, जैसे रवि का अकाउंट है तो उससे रिलेटेड सारी चीजें हमें संक्षिप्त में, शॉर्ट में इसमें अकाउंट में मिल जाती है। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग जब इस तरीके से चालू हुआ काम अकाउंटिंग का, तो इस तरीके से सबने, व्यापारियों ने अपना ऐसे टी सेप अकाउंट मेंटेन करना चालू किया। तो इसमें दिक्कत स्टार्टिंग में ये हुआ कि कौन किस साइड लिखे, डेबिट साइड लिखें या क्रेडिट साइड लिखें। तो लोगों ने कहा जिसका जहां मर्जी होता है उस साइड लिखो। तो कुछ लोगों ने डेबिट साइड लिखा, कुछ लोगों ने क्रेडिट साइड लिखा, कुछ ने क्रेडिट साइड लिखा, तो कुछ ने डेबिट साइड लिखा। जिसको जहां जैसा समझ आया उसने लिखा अपने हिसाब से। तो इससे आगे दिक्कत क्या हुई? इससे एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आई, एक समानता नहीं आई। मतलब मैं आपके अकाउंट को नहीं समझ सकता, आप ही अपने अकाउंट को समझ पाएंगे। आप मेरे अकाउंट को नहीं समझ सकते, मैं ही अपने अकाउंट को समझ सकता हूँ। तो इसमें क्या एक समानता नहीं आई? जैसे कि एक इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ABCD सब जगह एक ही जैसा सिखाया जाता है, ताकि उसमें एक रूपता, एक समानता रहे। जैसे इंडिया में ऐसे ही सिखाया जाता है, बाकी देशों में भी वैसे ही सिखाया जाता है। तो अकाउंट में एक समानता आए,
इसके लिए क्या बनाया गया, डेबिट क्रेडिट के रूल बनाए गए, जिसमें से कब हमें किसी अकाउंट को डेबिट करना है, कब किसी अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो इस तरीके क्या बनाए गए, डेबिट क्रेडिट के रूल बनाए गए, ताकि इसमें यूनिफॉर्मिटी आ सके, एक समानता आ जाए। तो इसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग के नियम। तो ये अकाउंटिंग के नियम के दो मेथड हैं, दो अप्रोच हैं, दो तरीके से हम अकाउंटिंग के मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो एक होता है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा होता है मॉडर्न मॉडर्न मेथड, ये आधुनिक विधियां। तो ट्रेडिशनल मेथड को गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। जब मैं स्टार्टिंग में 11th में था, तो मैं इसका बहुत बड़ा फैन था। स्टार्टिंग में मैंने ट्रेडिशनल मेथड से ही अकाउंटिंग अपनी चालू की अपने कॉलेज लाइफ में, और होल जब तक मैं अकाउंटिंग में था तब तक मैं ट्रेडिशनल मेथड को ही फॉलो करता रहा। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में आया, तब मुझे दिक्कत होने लगी। तब मैं गोल्डन रूल के हिसाब से उतनी अच्छे से अकाउंटिंग नहीं कर पा रहा था। तब मैंने मॉडर्न रूल को पढ़ा और मॉडर्न रूल को फिर फॉलो किया, तो वो आज तक मैं अब मॉडर्न रूल को ही फॉलो करते हुए अपनी अकाउंटिंग करता हूँ। और जितने भी प्रोफेशनल हैं वो भी इसी रूल को ही फॉलो करते हैं। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप प्रैक्टिकल में अकाउंटिंग अगर आप करना चाहते हैं आगे, तो आप इसी रूल को ही फॉलो करो। ये मैं अपना एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, और हम इस आगे जो हम देखेंगे अकाउंटिंग के रूल, इसी अकाउंटिंग रूल को ही फॉलो करते हुए हम अकाउंटिंग अपनी करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे मॉडर्न रूल के हिसाब से अकाउंटिंग के रूल हैं क्या। तो मॉडर्न रूल में अकाउंट को 5 तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। पहला, इनकम। तो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इनकम और प्रॉफिट रिलेटेड जो अकाउंट होंगे इसमें आएंगे। दूसरा, एक्सपेंस। तो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस और लॉस से रिलेटेड अकाउंट होंगे इसमें आएंगे। तीसरा, कैपिटल। तो जो बिजनेस का ऑनर होता है, जो कैपिटल लगाता है, वो इसमें आ जाएगा। जितने भी बिजनेस की लाइबिलिटी रिलेटेड अकाउंट है वो इसमें आएंगे। और जितने भी बिजनेस के एसेट रिलेटेड अकाउंट है वो इसमें आएंगे। तो इस तरीके से पूरे के बिजनेस के अकाउंट को 5 टाइप से डिवाइड कर दिया गया है: इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, लाइबिलिटी और एसेट। तो इनकम क्या होता है, जैसे जनरली बिजनेस का, जैसे कि रेंट है, इंटरेस्ट है, सेल है, ये क्या होता है, बिजनेस का इनकम होता है। एक्सपेंस क्या होता है, सैलरी, रेंट, फ्रेट, स्टेशनरी, परचेज, ये सब सारे क्या होते हैं, बिजनेस के एक्सपेंस है। कैपिटल, जो प्रोपाइटर कैपिटल लगाता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, वो उसका क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। लाइबिलिटी क्या होती है, तो क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रेंट पेबल, ड्यूटी एंड टैक्सेस, ये सब क्या है, बिजनेस की लाइबिलिटी है। एसेट क्या होता है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, प्लांट, कैश, बैंक, ये सब क्या होते हैं, बिजनेस के एसेट होते हैं। तो अब यही देखते हैं कि इनसे रिलेटेड जो भी अकाउंट है, इनके डेबिट और क्रेडिट करने के रूल क्या है। तो पहला क्या है, इनकम और प्रॉफिट। तो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इनकम और प्रॉफिट होंगे, अगर वो उसमें अगर कमी आती है तो हम क्या करेंगे, डेबिट। और इनकम और प्रॉफिट से रिलेटेड जितने भी अकाउंट है, अगर उसमें वृद्धि या अगर वो इंक्रीज होता है तो हम क्या करेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे। वैसे ही हमारा दूसरा क्या है, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस क्या है, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो बिजनेस से जितने भी रिलेटेड एक्सपेंस से रिलेटेड जो अकाउंट और लॉस से रिलेटेड जो अकाउंट है, अगर उसमें वृद्धि होती है, अगर वो इंक्रीज होता है तो हम क्या करेंगे, उसे डेबिट करेंगे। और एक्सपेंस और लॉस से रिलेटेड जितने भी अकाउंट है, अगर उसमें डिक्रीज होता है, अगर वो उसमें कमी आती है, तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। वैसा ही हमारा कैपिटल है। तो कैपिटल क्या होता है, जो बिजनेस का जो व्यापारी है, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, वही उसका कैपिटल होता है। तो कैपिटल अगर में कमी आ रही है तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कैपिटल अगर बढ़ रहा है बिजनेस का, तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। वैसे ही चौथा हमारा क्या है, लाइबिलिटी है। तो बिजनेस रिलेटेड जितने भी लाइबिलिटी है, अगर उसमें कमी आएगी, अगर उसमें वो डिक्रीज होगा, तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और बिजनेस रिलेटेड जितनी भी लाइबिलिटी है, अगर वो बढ़ रही होगी, उसमें वृद्धि हो रही होगी, तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। वैसे ही बिजनेस के एसेट है। तो बिजनेस रिलेटेड जितने भी एसेट है, अगर वो उसमें वृद्धि होगी, उसमें इंक्रीज अगर वो होगा, तो हम उसे डेबिट करेंगे। और एसेट से रिलेटेड जितने भी अकाउंट है, अगर उसमें कमी आएगी, तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसे हम एक चार्ट की मदद से भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम चार्ट भी देख सकते हैं, जैसे इनकम और प्रॉफिट से रिलेटेड है। तो इनकम और प्रॉफिट में अगर कमी आएगी तो हम उसे डेबिट करेंगे। इनकम प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंसेस लॉसेस अगर उसमें बढ़ेगी, वृद्धि होगी, तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे।
एक्सपेंसेस लॉसेस अगर उसमें कमी आएगी तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। वैसे ही कैपिटल है, कैपिटल में अगर कमी आएगी तो उसे हम डेबिट करेंगे। कैपिटल अगर बढ़ेगा तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटी अगर उसमें कोई कमी आएगी तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और लाइबिलिटी अगर हमें बढ़ेगी तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एसेट अगर हमें बढ़ेगा तो हम उससे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एसेट अगर हमारा कम होगा तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक्सपेंस और लॉसेस और एसेट का एक ही नियम है, प्रॉफिट, कैपिटल और लाइबिलिटी क्या है उसका एक ही नियम है। अगर हमारा एक्सपेंसेस, लॉसेस या कैप एसेट अगर ये बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और अगर इसमें कमी आएगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। वैसे ही अगर इनकम, प्रॉफिट, कैपिटल और लाइबिलिटी अगर इसमें कमी आएगी तो हम इसे डेबिट करेंगे, अगर ये बढ़ेंगे तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। तो चलिए इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। तो किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग के रूल अप्लाई करने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप, किसी भी ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट फाइंड करने पड़ेंगे। हमें 2 अकाउंट पता होने चाहिए जो 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं बिजनेस के। तो हमेशा हर ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इफेक्ट होते ही हैं, तो आपको वो फाइंड करना है 2 अकाउंट कौन कौन से हैं। उसके बाद उसके नेचर को फाइंड करना है कि उसका नेचर क्या है, क्या वो बिजनेस का एक्सपेंस है, इनकम है, कैपिटल है, एसेट है या लाइबिलिटी है। इसे फाइंड करने के बाद हम उस पर क्या करेंगे, डेबिट क्रेडिट के रूल अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो संतोष ने 10,000 रुपए से अपना व्यापार प्रारंभ किया। तो अब इस ट्रांजेक्शन में हमें क्या सबसे पहला स्टेप क्या करना है, 2 अकाउंट फाइंड करने हैं जो इस ट्रांजेक्शन से इफेक्ट हो रहे हैं। तो कौन कौन से अकाउंट है, तो पहला अकाउंट तो है कैश और दूसरा अकाउंट है कैपिटल। तो हमें अब 2 अकाउंट फाइंड हो गए जो जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन से इफेक्ट हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसका नेचर फाइंड करना है। तो कैश का नेचर क्या होता है, कैश क्या होता है, बिजनेस का एसेट होता है। तो इसका हमें नेचर मिल गया। तो अब नेचर वाइज अब हम इसका हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग के रूल अप्लाई करेंगे। तो एसेट के लिए अकाउंटिंग का रूल क्या कहता है, अगर एसेट आपका बढ़ रहा है तो उसे डेबिट करना है। तो यहाँ पे हमारा कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बिजनेस का, तो इसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। वैसे ही कैपिटल का रूल हमारा क्या कहता है, जब कैपिटल अगर बढ़ रहा हो तो उसे हमें क्रेडिट करना है। तो इस केस में क्या हो रहा है, बिजनेस में कैपिटल बढ़ रहा है तो इसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपीज। तो इस तरीके से हमारी एंट्री बनेगी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे गुड परचेस ऑन कैश 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये से कैश में हमने गुड परचेस किया। तो इसमें हमारी क्या क्या अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक अकाउंट हो रहा है परचेस अकाउंट हमारा इफेक्ट हो रहा है, दूसरा अकाउंट हो रहा है हमारा कैश। तो परचेस हमारा क्या है, बिजनेस का एक तरीके का एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस के लिए हमने क्या अकाउंटिंग रूल पढ़ा था कि एक्सपेंस अगर आपका बढ़ रहा हो तो उसे आपको डेबिट करना है। तो हम क्या करेंगे, परचेस को डेबिट कर देंगे 5,000 रुपए से। और कैश, कैश हमारा क्या है, एक तरह का एसेट है। तो इसमें एसेट का क्या था, अगर एसेट अगर आपका कम हो रहा हो तो उसे आपको क्रेडिट करना है। तो हमारा बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो हमारा इसका मतलब हमारा कैश कम हो रहा है, तो एसेट कम हो रहा है, तो इसका हम क्या अकाउंटिंग रूल अप्लाई करेंगे, अकाउंट कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये क्या एंट्री बन जाएगी, परचेस अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए से टू कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000 रुपए। तो इस तरीके से हमारी ये एंट्री बनेगी। इसके बाद है, अगर आपने हमने गुड सोल्ड टू अमर ऑन क्रेडिट, हमने उधार में अमर को माल बेचा। तो इसमें हमारे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो हो रहा है सेल अकाउंट और दूसरा क्या हो रहा है, अमर अकाउंट। तो इसका नेचर क्या है, सेल हमारी क्या है, एक तरह की बिजनेस की इनकम है। तो इनकम हमारी यहाँ का क्या हो रही है, सेल करने से बढ़ रही है। तो जब भी हमारी इनकम बढ़ती है तो हम उसे क्या करते हैं, अकाउंटिंग रूल के हिसाब से उसे क्रेडिट करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सेल को क्रेडिट करेंगे। अमर क्या है, अमर को हम उधार में माल बेच रहे हैं। तो अब ये हमारा अमर क्या हो गया, एक तरह का एसेट हो गया, हमारा ये डेटर है। तो ये हमारा क्या है, एसेट हो गया। तो ये क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। जब एसेट बढ़ रहा है तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अमर को डेबिट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी एंट्री क्या बनेगी, अमर अकाउंट डेबिट 5,000 टू सेल अकाउंट क्रेडिट 5,000। तो ये हमारी इस तरीके की एंट्री बन जाएगी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये कैश रिसीव फ्रॉम अमर 4,000 रुपए। मान लीजिए अमर ने हमें 4,000 दिए, तो इसमें हमारे अकाउंट कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो अमर अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, दूसरा कौन सा होता है, कैश अकाउंट। तो अब यहाँ पे हमारा क्या था, अमर हमारा एसेट था। अब यहाँ क्या हो रहा है, कैश देने से अमर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या अकाउंटिंग रूल अप्लाई करेंगे,
एसेट कम होने से उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो हमारे को यहाँ क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। दूसरा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट अब यहाँ क्या हो रहा है, हमारा एसेट है जो कि बढ़ रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट, तो इस तरह से हमारी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू अमर 5,000। और जब भी हम किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं तो उसके सामने हम कभी भी अकाउंट वर्ड नहीं जोड़ते। ठीक है, ये बात याद रखना आप, जब भी हम किसी आदमी का नाम लिखेंगे तो उसमें हम अकाउंट वर्ड नहीं जोड़ेंगे। तो इस तरीके से हम यह देख सकते हैं कि अमर के आगे हमने अकाउंट वर्ड नहीं जोड़ा, बाकी सारी चीजों के आगे हम अकाउंट वर्ड जोड़ेंगे, बस कभी भी आदमी का जब आप नाम लिखोगे तो उसके आगे आप अकाउंट वर्ड नहीं जोड़ा जाता है। चलिए एक और एंट्री देखते हैं, सैलरी पेड 3,000 रुपीज। तो हमने सैलरी पे किया 3,000 रुपए में। तो इसमें हमारा कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो सैलरी अकाउंट और दूसरा कैश। तो सैलरी एक तरह का हमारा क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस के लिए क्या हमारे अकाउंटिंग के रूल है, अगर आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है तो उसको आपको डेबिट करना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सैलरी को डेबिट कर देंगे। और कैश हमारा क्या है, एसेट है। तो इसका एसेट का रूल क्या कहता है, अगर आपका एसेट कम हो रहा है तो आप उसको क्रेडिट करना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट 3,000 रुपीज टू कैश अकाउंट क्रेडिट 3,000 रुपीज। एक और एंट्री देखते हैं इसके बाद, मशीनरी परचेज ऑन कैश 5,000। तो हमने मशीनरी क्या है, परचेज की है 5,000 रुपए से। तो इसमें दो अकाउंट हमें फाइंड करने हैं। तो इसमें दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो मशीनरी अकाउंट हो रहा है और दूसरा हमारा कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। तो मशीनरी क्या है, इसका नेचर, मशीनरी हमारी क्या होती है, एसेट होती है बिजनेस की। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा एसेट बढ़ रहा है बिजनेस का, तो हम क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे। दूसरी साइड हमारा कैश भी एसेट है होता है, लेकिन हमारे यहाँ कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है बिजनेस का कैश, तो इसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए से टू कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000 रुपए से। एक और एंट्री देखते हैं इसी तरह, कमीशन रिसीव्ड ऑन कैश 2,000 रुपीज। हमने कमीशन रिसीव किया, तो इसमें हमारे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो कमीशन अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। तो कमीशन यहाँ जब हमें रिसीव हो रहा था, ये हमारा क्या हो गया, इनकम हो गया। तो इनकम का हमारा क्या अकाउंटिंग रूल कहता है, अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे हम कमीशन को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। वहीं कैश हमारा क्या है, एसेट है। तो एसेट का रूल क्या कहता है, अगर बिजनेस का एसेट बढ़ रहा है तो उसे आपको डेबिट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट 2,000 रुपीज। वैसे ही मान लीजिए लोन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 15,000, हमने बैंक से लोन मिला है 15,000 का। तो इसमें हमारे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, बैंक अकाउंट एक तो हो रहा है, दूसरा हमारा कैश अकाउंट हो रहा है। तो बैंक जो है यहाँ पे अब क्या बन जाता है, हमारी लाइबिलिटी बन जाती है, क्योंकि हम बैंक से पैसे ले रहे हैं उधार में, तो ये हमारी लाइबिलिटी बन गई। तो लाइबिलिटी के केस में क्या होता है, अकाउंटिंग रूल क्या कहता है कि लाइबिलिटी अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो आप उसको क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। दूसरा साइड हमारा कैश है, तो यहाँ पे कैश हमारा एसेट होता है जो कि बढ़ रहा है। तो एसेट का अकाउंटिंग रूल क्या कहता है, जब भी आपका एसेट बढ़ रहा हो तो उसे आपको डेबिट करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी अब एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट 15,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 15,000। तो इसी तरह से आपको स्टार्टिंग में बहुत सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन की एंट्री करनी आनी चाहिए, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली चैप्टर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।